डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनता है, ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनता है, लेकिन पंडिताई करने वाले का बेटा पंडित नहीं बनता। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? फैक्ट्री वाला करोड़ों कमाता है, उसको प्रॉफिट है। डॉक्टरी में बड़ी प्रॉफिट है। इंजेक्शन लगाओ, भाड़ में जाओ, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे पर्चा लेके तो बड़ा दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ, पैसा नहीं मारा जाएगा। मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा, सरकारी नौकरी का पैसा मिलेगा। और पंडित जी की बार जजमान संकल्प, पंडित जी ने जैसे संकल्प की गई वैसे जजमान जी में देखेगा चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, क्या करूंगा। 200 रुपया भी देगा तो बड़ा कष्ट के देगा, और देगा तो इतना कोस के देगा भगवान इस पंडित की नाश हो जाए। 200 रुपया ले गया। क्या ब्राह्मण का घर नहीं है? क्या ब्राह्मण का परिवार नहीं? क्या ब्राह्मण के बीवी नहीं? क्या ब्राह्मण के बच्चे नहीं? क्या उसको कमाने का हक नहीं? क्या उसको अपने घर परिवार का पोषण करने का हक नहीं? पंडित जी को कोई भी, इतने जन मंदिर में जाते हो, पंडित जी बैठते हैं मंदिर में, किसी ने ये कहा कि पंडित जी बताओ हम आपको आज आपको हम गिफ्ट में न्यू कपड़े देते। किसने दिया पंडित जी को न्यू कपड़े? नए कपड़े किसने दिए? यहीं पीछे जो आपका मंदिर दिए, किसी ने नहीं दिए ना। हम कह रहे हैं 10 रुपया भी देंगे तो बड़े सोच के फटा हुआ नोट दे देंगे, गांधी जी बीच से मिले वो नोट देंगे फटा हुआ जो। अच्छा एक और सुनना, जिसका पैसा दुनिया में ना चले, जिसका पैसा दुनिया में ना चले, ये नियम है, जिसका पैसा संसार में कहीं ना चले उसका पैसा कहां चलता है? मंदिर की दान पेटी में। 1 मिनट में भगवान तुम लो, फ्री हो, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों पड़े। अच्छा आज का व्यक्ति अगर 10 रुपया भी दान करेगा ना भैया, प्रत्यक्ष मानना, कोरोना में देखो आप, एक दर्जन केले को 15 आदमी को बांट दिया, और एक केला एक गरीब को दे रहा, 10 आदमी फोटो खिंचवा रहे, तुम्हारी ठटरी 10 खिंचवा रहा। अरे उसको कुछ अच्छा दे देते यार। कपड़ा भी 10 रुपया के दे रहे, तो उसमें भी आज हमने कपड़ों को वितरित किया। मंदिर में अगर 10 रुपया भी दे रहे तो पंडित जी के साथ फोटो को, पंडित जी को आज दक्षिणा दी, सत्यनारायण की कथा बचवाए, जुआ में लाखों खेल के चले आते, कोई दिक्कत नहीं। दारू में लाखों उड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। बीबी की शॉपिंग में लाखों उड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। बस मरते कौन है? मरते पंडित जी हैं, बीच के बीच फंस जाते बेचारे, हाथ में सकते। वो तो ब्राह्मणों को 2-4 अच्छे जजमान मिल जाते हैं जिनका उद्धार हो जाता। अब हम ही को देख लो, ये जजमान भी मिल गए, और जिनका हम नाम रोज लेते पप्पू भैया, वो भी यजमान अच्छे। 2-4 यजमान मिल जाते जो हमारा हम जैसे लोगों का भरण पोषण कर देते, नहीं तो हम तो मर ही जाए। 4 व्हीलर तो ठीक है, हम बैला ही गाड़ी ना ले पाए। बैला गाड़ी जानते हो आप लोग? नहीं जानते बैला गाड़ी, हम लोग बैला गाड़ी ना ले पाए। वो तो धन्य है जो 2-4 यजमान अच्छे मिल जाते हैं जो दिल से खर्च करते हैं। आप बताओ, किसी ने कभी किसी ब्राह्मण को एक मोटरसाइकिल दान की क्या? किसी ने की क्या? है कोई जो हाथ खड़ा करके बताए? अरे हटाओ यार मोटरसाइकिल की बात, क्या इतनी लंबी बात को ले जाना? इतनी लंबी बात ले जाए तो भी कथा में मजा नहीं आएगा। किसी ने क्या किसी ब्राह्मण को एक फोन दान किया क्या? है कोई? आपने किया? बस आप ही नहीं किया, और किसने किया? बस कितने का किया था माता जी? कितने का किया था? आप कितने का चलाती हो ही नहीं सकता है। 12,000 का चलाती तो आपने बहुत अच्छा काम किया। और तो छोड़ो, ताली बजाओ भाई माता जी की। और छोड़ो, वो तो सब ठीक है। ब्राह्मण देवता आपके घर में आते हैं, हम ये नहीं कह रहे हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मणों की बढ़ोतरी नहीं कर रहे, हम आपको बहुत गहरा ज्ञान बता रहे हैं। किसने ब्राह्मण को कभी 2100 रुपए लिफाफे में रख के भेजे कि लो पंडित जी 2 ही 4 भारत की विडंबना यही खराब है। अच्छा एक बात बताना, बिल्कुल सत्य बता, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम आपको गहराई की कथा सुना रहे। ब्यूटी पार्लर में कौन कौन गया? जरा हाथ खड़े करो। सब गए, कोई करे ना करे, हम कह रहे सब गए। शॉपिंग करने के लिए गए, दुकान में लिखा है 1 दाम की दुकान लिखी रहती ना, 1 रेट, दूसरा कोई रेट नहीं। वो लेना हो लो और नहीं लेना हो तो मत लो, उसमें लिखा रहता फिक्स रेट।
अगर 1000 की साड़ी अगर उसने 3000 लिख दी है तो हमें 3000 रुपए देना पड़ेगा। उसको पैसा कमाने का अधिकार है, वो आपसे 2-2 हजार रुपए लूट रहा है, उसको अधिकार है। हर इंसान को अपना अपना अधिकार है। लेकिन कभी क्या आपने ब्राह्मण के घर पे, क्या आपने कभी किसी मंदिर में ये लगा हुआ देखा कि मंदिर प्रांगण के अंदर जाओगे तो 1000 रुपए पंडित जी को देना पड़ेगा? कभी किसी ने देखा? बताओ उस ब्राह्मण की दुर्दशा, कैसे वो अपना घर चलाता हो। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो चकाचक है, अपने पास तो भगवान की कृपा है, 2-4 लोगों का सहयोग है, बना रहता है, कथा करते हैं, कमाते रहते, जो मिल गया मिल गया। लेकिन हम उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो मंदिरों में बैठते। भैया हमने बड़े करीबी से देखा है, हमने भी मंदिरों में पंडिताई की है। पूरे दिन बैठे रहोगे, मेरी गारंटी 100 रुपया भी मंदिर के अंदर नहीं आता है। बताओ उस ब्राह्मण का घर परिवार कैसे चलता होगा? उसके यहां साग सब्जी कैसे आती होगी? उसके बच्चे भरण पोषण कैसे करते होंगे? आपने कभी ज्ञान किया? हर इंसान को पैसा का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मण के घर में चूल्हा जब ही जलता है और उसकी पत्नी फिर भी प्रसन्न रहती है। जब ब्राह्मण अपने घर में जाता है और उसकी पत्नी पूछती है कुछ लाए हो जी, और लाने की बात जब करते हो तब तक पत्नी कहती कुछ नहीं लाए। पति कहता है कुछ नहीं लाए, फिर भी पत्नी खुश रहती है। सोचो उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो खुश है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का हाथ है। तुम्हारे पास करोड़ों हैं, फिर भी तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान का हाथ नहीं है। इसीलिए कहते हैं किसी मंदिर में जाओ, किसी प्रांगण में जाओ, किसी से जुड़ो। हम कह रहे हैं आप 1 लोटा जल भी चढ़ाते हो, आपकी ज्यादा सक्षमता नहीं है तो 10 रुपए दे करके जरूर आओ, पंडित जी के पैर पड़ के आओ और जरूर। क्योंकि देखें अग्नि ने कहा स्वाहा और ब्राह्मण ने भोजन करके किया आहा। समझ लो आपका कल्याण है, आप 100% भगवान को पा सकते हो। 10 रुपए में आपका कुछ नहीं जाता, आपका घर परिवार नहीं टूट जाएगा 10 रुपए में। लेकिन हाँ, अगर आप 10 दोगी हो, 10 के साथ आप देखना, कभी भी आप पंडित जी को देखना, दो मुख देखना उनका। जब वो चाणा में, जानते हो आप लोग चाणा में पंडित जी देते, जब आप 1 रुपया ना दो तब उनके मुंह के साइड देखना। आप इसका इस मंदिर में नहीं कर पाओ किसी। माता जी बहुत हंस रही है, हमारे बेचारी परेशान है, क्या करें। और आपकी वो कटिंग भी डल गई है नारियल वाली कोई बात नहीं कहती, मैया बहुत अच्छी है। अब सुनो, आपने कहीं मान लो चाणा मत लिया, आप पंडित जी के मुंह के साइड देखना। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उनके मुंह पे 12 बजा रहता है। अब आप लोग सोचेंगे पंडित स्वार्थी है, नहीं, 12 क्यों बजा रहता? जब वो आपको चाणा में देते हैं तो उनके मन के अंदर सीन नजर आता है। जब वो चाणा में देते हैं तो वो चम्मच से देते जरूर हैं, उनका मन आपके पास नहीं रहता, उनका मन अपने घर के पास पहुंच जाता कि मैं 12 बजे जब मंदिर बंद करके जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी कुछ सब्जी लाए हो कि नहीं लाए हो, मेरी जीभ में तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं सब्जी कहां से लाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी ब्राह्मण को 10 या 20 रुपए दोगे और जब आप उससे चाणा मत लोगे ना, पता वो कितनी प्रसन्नता से चाणा में देता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि पाप नाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बड़े प्रेम के साथ 3 चम्मच आपको तत्काल चाणा में देगा। और पता, चाणा में देने के बाद इतना खुश हो जाएगा ब्राह्मण देवता, इतने खुश हो जाएंगे, अंदर से जाएंगे गर्भगृह से माला लेकर के तुम्हारे सर पे डाल देंगे, और तो और कुछ प्रसाद लेकर के आपके हाथ में दे देंगे। और प्रसन्न होकर के कितना आशीर्वाद देंगे, जाओ जजमान खूब फलना फूलना। और ध्यान रखना, आप जब भाग जाओगे उसके बाद भी कहेंगे यार किसी ने पैसा नहीं दिया, ऐसे यजमान ने यार मुझे 20 ही रुपया दिया। खूब प्रसन्न रहे, खूब प्रसन्न रहे, खूब प्रसन्न रहे। वो 20 रुपए का आशीष आपको 20,000 करोड़ का मालिक बनाने का दम रखता है।